प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग दूसरा, सिलसिला वचन नंबर 4। लोभ का अंग। यह अंग बहुत ऊंचा और नाकिस है और शुरुआत इसकी सहज जलकमल और उसके नीचे से समझना चाहिए। जिस किसी में ये अंग जबर है वह परमार्थ से खाली रहेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति का जबर झुकाव बाहर की तरफ पदार्थों में होगा और ऐसी हालत वाले से अभ्यास सूरत और मन को समेटने और चढ़ाने का नहीं बन सकता। सिवाय इसके लोभी पुरुष कभी संतों के वचन के माफिक कार्रवाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह अपने लोभ की तरंग को पूरा करने के वास्ते जीवों को दुख पहुंचाने और उनका हक मेटने में जरा खौफ नहीं करेगा और इस सबब से उसको परमार्थ का लाभ नहीं मिल सकेगा। यहाँ लोभ से मतलब ये है कि अपने वाजबी हक से ज्यादा हासिल करने की चाह उठाकर जिस तरह वह चाह पूरी होवे उसके निमित्त जतन करे, चाहे उसमें जीवों को दुख और नुकसान पहुंचे। लोभी पुरुष सच्चे परमार्थ और सच्चे प्रेमियों की हमेशा निंदा करेगा और आप अपने जीव के सच्चे कल्याण के निमित्त कुछ खर्च नहीं कर सकेगा, बल्कि सच्चे प्रेमियों को खर्च करते हुए देखकर अपने मन में बहुत जलेगा और कुढ़ेगा और उनको नादान और मूर्ख कहेगा कि जिसके सबब से अपने सिर पर निंदा का भार और पाप चढ़ेगा। राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को लोभ अंग से जरूर बचते रहना चाहिए, बल्कि अपने हक और वाजबी आमदनी से मालिक के प्रसन्न करने और जीवों के उपकार के निमित्त कुछ खर्च करना चाहिए। तब कुछ परमार्थ मिलेगा, यानी मालिक के चरणों का प्रेम हृदय में पैदा होगा। मोह का अंग। यह भी लोभ अंग के माफिक बहुत ओछा और परमार्थ के वास्ते नाकिस है और शुरुआत इसकी सहज जल कमल और उसके नीचे से है। वाजबी और मुनासिब तौर पर मोह इस कदर दुखदायी नहीं है, पर ज्यादती इसकी बहुत नुकसान और तकलीफ पैदा करती है और ऐसा आदमी परमार्थ में बहुत कम लग सकता है, क्योंकि वो हमेशा उन लोगों का जिनमें उसको मोहब्बत और मोह विशेष है अधीन रहेगा और जैसे वह उसको चलावेंगे वैसी चाल चलेगा। फिर उससे सद्गुरु और मालिक का वचन, जो कि उसके मोहब्बत वालों के मन के खिलाफ होगा, नहीं माना जावेगा और न मालिक के चरणों में उससे गहरी प्रीत करी जावेगी। मोही आदमी दुनियादारों और कुटुंबी और बिरादरी के डर और लज्जा से सत्संग भी नहीं कर सकेगा और इस सबब से उसकी आंख भी नहीं खुलेगी और बुद्धि भी मलिन यानी संसारी रही आवेगी और परमात्मा की बड़ाई और जरूरत उसके मन में नहीं समावेगी, बल्कि सच्चे परमार्थ और परमार्थियों की निंदा करने को तैयार होगा। और जो भक्ति के अंगों में सच्चे परमार्थी और प्रेमी जन बरतेंगे, उनको देख देख करके वह अपने मन में जलता और कुढ़ता रहेगा। इस सबब से सच्चा परमार्थ इसको कभी हासिल नहीं होगा। ईर्ष्या और विरोध का अंग। सिवाय ऊपर के लिखे हुए अंगों के 2 अंग और भी हैं कि वो अहंकार और क्रोध से करीब करीब मिले हुए हैं, यानी जिसके मन में अहंकार ज्यादा है उसको दूसरे की मान और बड़ाई देखकर जरूर ईर्ष्या आवेगी, और जो कोई विशेष अहंकारी और क्रोधी है वह दूसरे से जो वक्त क्रोध या मान बड़ाई के मामले में थोड़ा बहुत उसका मुकाबला करेगा, विरोध यानी दुश्मनी करने लगेगा। इस तरह ये दोनों अंग ईर्ष्या और विरोध के उन 5 अंगों से थोड़े बहुत मिले हुए हैं। अब इनका थोड़ा सा हाल जुदा जुदा लिखा जाता है ताकि अभ्यासी जीव इन अंगों से डरते रहें और जहां तक बने इनके चक्कर में न आवें। ईर्ष्या का वर्णन। अभ्यासी के वास्ते ये अंग
बहुत नुकसान देने वाला है, क्योंकि जब ईर्ष्या किसी की तरफ से उसकी बुराई देखकर या भ्रम के सबब से मन में बस जाती है, तब हमेशा उसको देखकर या उसका जिक्र सुनकर एक किस्म की जलन पैदा होती है कि वो विरह और प्रेम अंग को थोड़ा बहुत सुखा देती है और भजन और ध्यान का रस भी नहीं आने देती है। और जो तरंगें कि ईर्ष्या के सबब से उस शख्स की तरफ उठती हैं, वे भी विरोध की बढ़ाने वाली और भजन के रस और आनंद से दूर डालने वाली होती हैं। यानी ऐसे ही ख्याल उठा करते हैं कि किस तरह उस आदमी को नुकसान या दुख पहुंचे और उसकी निंदा सुनने में चित्त मगन होता है, और आप भी अनेक तरह से उसकी बुराई और निंदा करता है, यानी अपने ऊपर पाप पर पाप बढ़ाता है, और जो दूसरी तरफ से भी बराबर मुकाबला होता जावे तो ये ईर्ष्या का अंग विरोध की सूरत पैदा करता है। यानी पूरी दुश्मनी आपस में हो जाती है और फिर उसके बढ़ाव में और जारी रहने में दोनों का परमार्थी नुकसान होता है। इस वास्ते अभ्यासी परमार्थी को ईर्ष्या के अंग में बर्ताव करने से बहुत परहेज करना चाहिए, बल्कि जो किसी वक्त अपना थोड़ा बहुत नुकसान या हर्ज भी हो जावे तो कुछ ख्याल न करे और जहां तक बने ईर्ष्या को चित्त में न धंसने देवे। जो किसी अपने बराबर की बड़ाई या मान प्रतिष्ठा होवे तो उसको देखकर अंतर में जलन न लावे और ये समझे कि बिना मौज मालिक के कोई बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। फिर जो कोई उसके साथ ईर्ष्या करेगा वह मालिक के हुक्म के साथ बरखिलाफी करेगा और हुक्म अदूली के पाप का भागी होगा। इस वास्ते परमार्थी को मुनासिब है कि अपने काम का फिक्र करे और दूसरों के काम के झमेले में न पड़े और अपने चित्त में सदा दीनता रखे, और जिसको मालिक बड़ाई देवे उसके सामने जो अपना काम पड़े जरूर दस्तूर के माफिक दीन होवे और वहां अहंकार न करे, नहीं तो अपना नुकसान करेगा। विरोध का वर्णन। ये अंग अक्सर क्रोध या ईर्ष्या के पीछे पैदा होता है और कभी भ्रम करके भी मन में धंस जाता है और फिर बढ़ता चला जाता है। ये अंग भी दूसरे की तरफ से अंतर में जलन और गुस्सा पैदा करने वाला है, और जब और जिस घट में ये अंग प्रकट होगा भक्ति और दीनता और विरह और प्रेम को सुखा देगा। ये संसारी जीवों का हाल है कि जिस किसी से किसी बात पर नाराज हो जावे तो उसके विरोधी हो जावे, पर सच्चे परमार्थी जीवों को हुक्म है कि जहां तक मुनासिब होवे औरों के कसूरों को माफ करे और उनकी बुराई और ऐब को याद न लावे, यानी अपने मन में धंसने न देवे, क्योंकि इसमें उनके परमार्थ का नुकसान है। सच्चे मालिक को ये अंग जैसे ईर्ष्या और विरोध और क्रोध वगैरह निहायत नापसंद हैं, और जिस घट में इनका ठाना है वहां उसका नूर प्रकट नहीं हो सकता। सच्चा मालिक दीनता और प्रेम को पसंद करता है, तो सच्चे परमार्थी को चाहिए कि अंतर में अपने इन्हीं अंगों का जहां तक बने बर्ताव रखे और ईर्ष्या और विरोध और क्रोध को न आने देवे, लेकिन बाहर बंदोबस्त के वास्ते और खासकर संसारी लोगों से व्यवहार और बर्ताव के वास्ते जैसा जहां मुनासिब होवे जाहिरी तौर पर बर्ताव करे, पर अपने मन में किसी से असली विरोध या ईर्ष्या को ठहरने न देवे, और जिस कदर जल्दी हो सके इन ख्यालों को हटाकर सफाई कर लेवे, ताकि अभ्यास और सत्संग में बहुत विघ्न न डालने पावे। मन और इंद्रियों का वर्णन। यह मन जाहिरा इंद्रियों का अधीन मालूम होता है, यानी जिस तरफ इंद्रियां जाती हैं मन भी उसी तरफ जाता है, पर असल में इंद्रियों की चाल मन के हाल पर मौकूफ है। यानी जो मन भोगी और विलासी है वो हमेशा इंद्रियों के संग चंचल रहेगा और उसकी इंद्रियां भी भोगों में भ्रमती रहेंगी।
पर जो मन परमार्थी है वह आप भी किसी कदर निश्चल रहता है और उसकी इंद्रियां भी मुनासिब तौर पर और मुनासिब तरफ जाती हैं, अंधाधुंध चाल उनकी नहीं होती है। इस मन की अजीब बनावट है कि अपनी मानन यानी समझ के माफिक जल्द दुखी और सुखी हो जाता है और असली दुख सुख का ख्याल बहुत कम करता है। इस वास्ते इस बात की बड़ी जरूरत है कि परमार्थी जीव पहले कोई दिन सद्गुरु या सद्गुरु या सच्चे अभ्यासी सत्संगी का सत्संग करे और वचन चित्त देकर होशियारी के साथ सुने और उनका मनन भी करे, और जो अपने फायदे की बातें होवें उनको फौरन ग्रहण करता जावे और जो नुकसान की बातें होवें उनको छोड़ता जावे। तो कुछ अरसे में ऐसे परमार्थी की समझ और विचार बदल जावेगा, यानी उसकी समझ और हालत परमार्थी होती जावेगी और संसारी अंग और खवास जो कि थोड़े बहुत पशुओं के माफिक होते हैं दूर होते जावेंगे, और तब इस मन की मानन और समझ बदलेगी। यानी दुनियादारों के व्यवहार यानी दुनियादारों के माफिक इसका व्यवहार और बर्ताव नहीं रहेगा, बल्कि सच्चे भक्त और प्रेमी जनों की समझ और चाल इसमें आती जावेगी। मालूम होवे कि परमार्थियों की चाल दुनियादारों की चाल के बरखिलाफ यानी उल्टी होती है। दुनियादार धन, स्त्री, पुत्र और नामवरी के वास्ते जान देने को तैयार होते हैं, और परमार्थी अपने सच्चे मालिक के चरणों पर इन सब को बल्कि अपने तन मन और जान को वारने को तैयार रहता है। उसकी नजर में मालिक की प्रसन्नता और उसके नूर के दर्शन के बराबर कोई चीज रचना भर में नहीं ठहरती है, और दुनियादार धन और नामवरी की सब में ज्यादा कदर करते हैं और मालिक की तरफ से बेखबर रहते हैं। परमार्थी हर एक के साथ दीनता और प्यार के साथ बरतना चाहता है, पर दुनियादार अहंकार और मान और बेपरवाही की नजर से हर एक को देखता है। परमार्थी को दुनिया के सामान सब नाशमान और नाचीज और दुखदायी नजर आते हैं, और संसारी इन चीजों की बड़ी कदर करता है और उनको बड़ी न्यामत और अपने वास्ते निहायत सुखदायी देखता है। इस सबब से परमार्थी और संसारी जीवों का आपस में मेल नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मन और समझ की हालत जुदी जुदी है। दुनियादारों की मानन और समझ गलत है, और ये गलती उनको आखिर वक्त पर या निहायत सख्त तकलीफ के वक्त पर नजर आती है कि उस वक्त कोई शख्स या सामान जिसका उन्होंने बड़ा भरोसा बांधा था उनकी मदद नहीं कर सकता, बल्कि उनको छोड़कर सब जुदा हो जाते हैं। और परमार्थी ने जो समझ धारण की है उसका फायदा उसको हर वक्त और तकलीफ और आखिर के वक्त बहुत ज्यादा मालूम होता है। यानी जिस सच्चे मालिक को उसने अपना सच्चा माता और पिता मानकर पकड़ा है और उसकी याद अंतर में बढ़ाई है, वो मालिक दयाल हर वक्त उसकी खबरगिरी करता है और तकलीफ के वक्त जरूर मौजूद होकर और अपने दर्शन देकर और कुल तकलीफ को फौरन दूर करके महासुख और आनंद अपने बच्चे को देता है। अब समझना चाहिए कि हर एक परमार्थी जीव को परमार्थियों की चाल और समझ धारण करके और चेत कर सत्संग और अभ्यास करके अपने मन और इंद्रियों की हालत जिस कदर जल्दी हो सके बदलना चाहिए कि जिससे हमेशा आनंद ही आनंद प्राप्त होता रहे। क्योंकि जब तक ये संसारी या मिलोनी के अंग में थोड़ा बहुत बर्ताव रखेगा, तब तक सत्संग में भी कभी सुखी और कभी दुखी होता रहेगा। और जब संसारी खवास और चालें मन से निकल जावेंगी, तब दुख भी इसके पास नहीं आवेगा, और जो आवेगा तो ये उसको जल्द अपनी समझ और विचार की मदद से दूर कर देगा। खुलासा यह
कि जिस मन में दुनिया और दुनियादार और माया के पदार्थों का भाव जबर है और दुनियादारों के स्वभाव और चाल के माफिक उसका बर्ताव और व्यवहार है, वही मन संसारी है। और जिस मन में सच्चे मालिक और सद्गुरु और सत्संग और सच्चे मालिक के नाम यानी शब्द और प्रेम का भाव जबर है और भक्तों और प्रेमियों की चाल के माफिक उसका व्यवहार और बर्ताव जारी है, वही परमार्थी मन है। ऐसे परमार्थी मन की चाल संसारी मन की चाल से जुदी होगी और इस वास्ते उसकी इंद्रियों की चाल और रीत भी संसारी जीवों की इंद्रियों से जुदी होगी। यानी परमार्थी की इंद्रियां चंचल नहीं होवेंगी और संसारी जीव और माया के पदार्थ और संसारी बातों में उनकी तवज्जो बेजरूरत और बगैर किसी खास काम के नहीं जावेगी। जो परमार्थी अभ्यासी इस तरह की संभाल अपने मन और इंद्रियों की रखेगा, उसको बहुत कम माया और भरम और काल और कर्म का झटका लगेगा और अपने अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद अभ्यास का लेता रहेगा। और सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर के भी परिचय उसको अंतर और बाहर बराबर मिलते जावेंगे और उसके सूरत और मन को परमात्मा में पुष्ट और मजबूत करते जावेंगे।